तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत जनरेटर के बारे में। हम बताएंगे, आपने शादी ब्याह में बहुत सारे जनरेटरों को चलते हुए देखा होगा। क्या आपने जानते हैं कि किस सिद्धांत पे काम करता है या कैसे वर्क करता है और कैसे बनता है जनरेटर? तो आइए एक एक करके हम आपको बताएंगे कि विद्युत जनरेटर जिससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, वो जो जनरेटर होती है वो कैसे बनी रहती है और किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आखिर कैसे हम कोई ऐसे लेके अचानक से एकदम जनरेटर बन जाती है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे विद्युत जनरेटर होती क्या है। देखिए, विद्युत जनित्र क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब, देखते हैं हम लेके आते हैं, कहते हैं चालू कर जनरेटर, लेते हैं हैंडल मारते एकदम दबा के चालू हो जाता है और उसको इतनी वर्क मतलब इतनी एनर्जी मिल जाती है जो कि वो वहां से घूम सकता है। ठीक है, तो हम एक एक करके बताएंगे कि सिद्धांत के बारे में कि इसकी सिद्धांत क्या है, आखिर कैसे वर्क करता है, कैसे हम लेके हैंडल ऐसे ऐसे करते हैं एकदम जनरेटर चालू हो जाता है। ठीक है, तो सिद्धांत उसकी यही है कि विद्युत जनित्र को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। आपसे दो विकल्प प्रश्न में पूछे जाएंगे कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी भी कुंडली को, कुंडली कहने का मतलब कि आयताकार छल्ला लेंगे जिसमें विद्युत के तार लपेटे रहते हैं, जैसे कि देखते हैं कि मोटर वोटर में वो सब लगाते हैं ना हम, उसको लेके हम क्या करते हैं कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लेके हम अपने हाथ से ऐसे ऐसे घुमाएं, तो उसमें क्या होता है कि बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं में कटाव होती है, या मतलब उसके दिशा में परिवर्तन होने से क्या होगा, विद्युत धारा विद्युत धारा वो उत्पन्न होने लगती है। उसे हम क्या कहते हैं, अगर देखिए हम किसी कुंडली को लेके चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं और विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो बस इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। सेम यही काम करते हैं, जैसे अंडे लेते हैं और लेके उसको घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को काटता है और धनाधन करके बिजली उत्पन्न, लाइट जलने लगता है ना। तो इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे विद्युत जनित्र सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि और उपयोग। इस 5 टॉपिक को लेके हम एकदम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल लगभग आते हैं। इतना तो फिक्स है कि हर साल पूछे जाएंगे। तो हम तो आपको समझ में आया, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है कि जब हम किसी कुंडली को लेकर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, घुमाने के पश्चात चुंबकीय बल रेखाओं में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कर रहे हैं, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम कहते हैं, जितना ये वर्क कर रहे हैं, मतलब हम लेके घुमा रहे हैं और घूमने से कट रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, उस घटना पे आधारित होती है हमारी विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर, जो कि हम शादी विवाह में या हमारे घर भी लगे रहते हैं बहुत सारे जनरेटर, जिससे हमको मिलती क्या है, बिजली। लेके हम अंडे से घुमाते हैं और बिजली मिलती है। अब हम बात करेंगे कि जब कैसे काम करता है। आपको लिखना होगा ना सिद्धांत, तो ऐसे थोड़ी है कि आपको सबसे जरूरी है, अगर याद कर लेते हैं, अगर समझ में आ जाता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, कहीं भी लिख सकते हैं। तो जब किसी बंद कुंडली को जिसमें तार लपेटे रहते हैं, कोई भी ये हो सकता है कुंडली, वरना इसमें अगर तार लपेटे रह रहे हैं, ठीक है, जब किसी बंद कुंडली को, बंद कहिए बद्ध कहिए कुछ भी कहिए, आपके मन, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। ठीक है, तो बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जब तेजी से घुमाया जाता है, मतलब लेके, देखते हैं अक्सर लोग जनरेटर में क्या करते हैं कि हैंडल छोटे लड़कों से नहीं मराते। क्यों नहीं मराते? अगर छोटे लड़के अगर हैंडल घुमाते हैं तो वो उतने बल नहीं मतलब उसको दे पाएंगे कि वो अपने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर पाए और उतनी धारा उत्पन्न कर पाए। तो इसीलिए क्या करते हैं कि कहते हैं अरे तुमसे नहीं हो पाएगा ना। जब उसको तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है कि उसके चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। ये जो देखिए, जैसे ये 2 चुंबक है, चुंबक आप जानते हैं ना, चुंबकीय रेखा ये है, चुंबकीय बल रेखा ये होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। चुंबकीय बल रेखा के बारे में हम पिछले क्लास में बताया है। आप हमारे जाके चैनल को खोल के वीडियो में देख सकते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। उसमें क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की ये जो दिशा है, उसमें जब हम लेके कुंडली को एकदम तेजी से घुमाते हैं, लेके ऐसे ऐसे एक बार, मतलब इसी को ये आयताकार कुंडली ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे लेके घुमाएंगे, खूब घुमाने से क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा।
जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगा और धारा बहने लगती है। जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि करंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम प्रेरित विद्युत मतलब कुंडली को लेके बल लगा रहे हैं और चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और धारा बहने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। प्रेरित का मतलब कि उसको हम उत्तेजित कर रहे हैं ना, उसको उस काम करने के लिए एकदम प्रतिबंध कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित। मतलब एकदम चढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए, एकदम चढ़ा रहे हैं, एकदम प्रेरित कर रहे हैं, ले 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 करो करो, हाँ? तो उसे क्या कहते हैं, जिससे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और अतः कुंडली घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, लेके हम जनरेटर का हैंडल बस मारते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होते हैं और करंट फ्लो होने लगते हैं, ठीक है। संरचना इसकी क्या है कि क्षेत्र चुंबक होती है, ये रही हमारी क्षेत्र चुंबक, दो चुंबक, क्षेत्र चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती है, इसमें दो शक्तिशाली चुंबक लगे रहते हैं। देखिए जितना शक्तिशाली चुंबक होगा उतनी ज्यादा फ्लक्स रेखाओं मजबूत होंगे और क्या होगा कि फ्लक्स रेखाओं में ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा बल लगाने पड़ेंगे, ज्यादा विद्युत धारा प्राप्त होंगे, ठीक है। हम बताएंगे क्या चीज बढ़ा के आप ज्यादा करंट उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी जनरेटर में, आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है, क्षेत्र चुंबक, इसके दो चुंबक होते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक लगे रहते हैं जिसकी ध्रुव यन तथा यश होती है, ठीक है। और आर्मेचर क्या होती है कि ये वाली जो हमारी छल्ले होती है ये आर्मेचर होती है, ठीक है। और ये सर्पी बलय, देखिए विद्युत मोटर में हम विभक्त बलय का यूज करते हैं। विभक्त बलय से क्या होता है कि विद्युत धारा के दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और सर्पी बलय हम लगाते हैं, सर्पी बलय मतलब गोल छल्ला होती है, ये गोल छल्ला अलग अलग होती है इसीलिए सर्पी बलय, ठीक है। ये हमारी हो गई, देखिए ये वलय हो गई, ये वलय हो गई, सर्पी वलय इसे कहते हैं। और ब्रूस लगी रहती है, ब्रूस क्या करता है कि तारों को जोड़ता रहता है और करंट को फ्लो करवाता है। देखिए अक्सर ज्यादा ब्रूस खराब हो जाते हैं तो करंट का फ्लो, सर्कुलेशन, ब्लड जो होता है वायर में, वो करंट का फ्लो रुक जाता है। इस प्रकार से हम अक्सर जनरेटर में ब्रूस चेंज करने से क्या होता है कि करंट का फ्लो फिर कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। क्षेत्र चुंबक समझ में आया, दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसके ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। आर्मेचर जो इसमें विभक्त बलय के लगे रहते हैं जो घुमाने में सहायता करता है। सर्पी बलय लगे रहते हैं जिसके कारण कुंडली घूम पाती है, ठीक है। जब इसमें परिवर्तन लगेगा तो अब आप इसको फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से देखेंगे कि चालक पर बल किधर लग रहा है। जब हम इसको लेके घुमाते हैं तो विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमारा क्या बताता है, दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम इस पे लगाएंगे कि धारा किधर बहेगी। देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये प्रेरित धारा की दिशा, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा। जब हम इस धुरी में इसमें क्या करते हैं, हैंडल जो हैंडल होता है जनरेटर को घुमाने वाला, इसमें लगा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जब इसको घुमाते हैं ऐसे तो ये हमारा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब इधर की ओर, ये हमारे चालक पे बल ऊपर की ओर लग रही है तो प्रेरित धारा क्या होगी, इधर की ओर बहेगी कि नहीं, ऐसे, ठीक है। आप अपने हाथ से स्वयं करिए और दिमाग में जोर लगाइए, सीधे आएंगे, ठीक है। तो प्रेरित धारा इधर की ओर बहेगी, ठीक। फिर इसी तरह ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, तो ये दोनों करंट आती हैं तो यहाँ से जाती है, ठीक। तो यहाँ पे लगे रहते हैं सर्पी बलय। सर्पी बलय क्या करते हैं कि धारा की दिशा को परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। धारा की दिशा में परिवर्तन किस में होता है, प्रत्यावर्ती धारा में होता है, अल्टरनेटिव करंट में होता है। अल्टरनेट करते हैं धारा की दिशा को, ठीक है, समझ में आया। तो इस पे बल लगता है ऊपर, फिर इस पे नीचे, फिर उसके कंटिन्यू इसके पे ऊपर लगता है, ये वाली जब इधर आती है फिर इस पे नीचे। इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो आयताकार छल्ले लगे रहते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगते हैं। इसकी कार्यविधि क्या है, मतलब ये कार्य कैसे करता है। कार्यविधि, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB पर ऊपर की ओर, मतलब भुजा AP पर हम लगा के ऊपर की ओर तथा भुजा CD पर नीचे की ओर गति करे, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियमानुसार, अभी हम बताएं कि दाहिने हाथ के नियमानुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो फेरों से उत्पन्न विद्युत धारा संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। कि जितने तारों की संख्या, जितने अधिक तार उसमें लपेटेंगे इस कुंडली में, उतने ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करेंगे। जितने चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय रेखाओं को प्रभावित करेंगे उतने ही ज्यादा धारे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो फेरों की संख्या अगर अधिक करें तो वो विद्युत धारा, शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण होती है, ठीक है। इस स्थिति में बाह्य परिपथ धारा ब्रश B2 से B1 की ओर होती है, मतलब ये B2 से B2 यहाँ है, ठीक है, B2 से B1 की ओर हमारी विद्युत धारा होती है, ठीक है।
समझ में आया इतना। आधे चक्कर के बाद भुजा ए बी नीचे की ओर, भुजा ए बी ये इधर की ओर नीचे की ओर तथा भुजा सी डी ऊपर की ओर गति करने लगता है। जैसे कि हम अंडे लेके घुमाते हैं तो आधे चक्कर के बाद क्या होता है कि अपनी दिशा चेंज करता है और तब विद्युत धारा की दिशा डी सी बी ए की ओर हो जाती है। फिर तुरंत अपना अगर ये देखिए यहाँ पे ये जो तार लगी है ये इधर आ जाए तो ये क्या होगा, अब इससे कनेक्ट हो जाएगी, ये सर्पिबल है, इससे सर्पिबल है, दूसरे वाले B1 सर्पिबल से कनेक्ट हो जाएगी। फिर ये क्या होगा कि अपनी दिशा को बदल देगा तुरंत। अब दिशा को बदलेगा तो इस पे फिर बल लगेगा, डीसी की ओर हो जाती है। धारा की दिशा परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा को परिवर्तन करते उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब एसी और डीसी करंट क्या होता है इसके लिए हम आगे वीडियो बना के लाएंगे, इसमें शॉर्ट में बताएंगे कि एसी क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती मतलब अपने दिशा को बार बार बदलती रहे, उसे क्या कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेट करती रहे, ठीक है। तो मतलब चक्कर के बाद, आधे चक्कर के बाद अगर धारा की दिशा को बदल रही है तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले, देखिए प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले जो जनित्र होते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। आपसे कंफ्यूजन के लिए पूछ सकते हैं बोर्ड में कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना, सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि लिखिए। इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, पूरी कंसेप्ट इतने लिखनी है, फिर लास्ट में बस इतना लिखना है कि ऐसी धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी धारा की दिशा को बदले उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इसके उत्पन्न करने वाले जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, ठीक है। यही अगर दिष्ट धारक है तो दिष्ट धारक जब हम विभक्त बले लगाएंगे, विभक्त बले लगाने से क्या होगा कि इसकी धारा चेंज नहीं होगी, विभक्त बल है, देखिए अलग अलग ये है क्या, ये जो गोल गोल छल्ले हैं, ठीक है, जो दो जगह लगे इसको घुमाएंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारा जो विभक्त बले लगा देते हैं उसमें क्या हो जाता है, ऐसे लगाना होता है। ये आए तो इस तार से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आए तो इस तार से, ठीक है। इसलिए अगर दिष्ट धारा जनित्र के बारे में कहें तो बस हम इसमें विभक्त बले लिखेंगे, यहाँ पे विभक्त बले ऐसे लगाएंगे आप, बस विभक्त बले में चेंज होगा। देखिए क्या होता है कि जब कुंडली को घुमाते हैं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें धारा में विक्षेप पता चलता है कि धारा में सही में करंट कितने। कि आप अगर जनरेटर को घुमा रहे हैं अंडे से तो अगर जो बाहर जो तार लगे रहते हैं यहाँ पे जिससे हमें करंट मिलता है, अगर उसको टच करेंगे तो थोड़ी थोड़ी धारा उत्पन्न होती है। मतलब गैल्वेनोमीटर से अगर लगा के चेक करें तो उसमें उसकी सुई में थोड़ी भी विक्षेप आती है, ठीक। इस तरह से क्या होता है कि हम जब बहुत तेज से घुमाते हैं तो इसके फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तनों से हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। प्रत्यावर्ती धारा में हम सर्पी बले यूज करते हैं और दिष्ट धारा में हम विभक्त बले यूज करते हैं, इसलिए हम इसको हेडिंग बना के लिख दिया है कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। आपसे मतलब उलझन के लिए पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र लिखिए, या विद्युत जनित्र पूछ सकता है, या दिष्ट धारा जनित्र पूछता है। तो तीनों जो भी पूछे हमें कंसेप्ट यही रहती है। कंसेप्ट के बाद बस हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है कि जो दिशा को परिवर्तन ना करे उसे क्या कहते हैं, हम दिष्ट धारा कहते हैं, और दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। बस सिंपल लिखना है। और यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं सर्पी बलय, सर्पी बलय की जगह पे ये दोनों को पास करेंगे और विभक्त बलय लिखेंगे, बस इतने ही चेंज करने होते हैं। आपसे अक्सर पूछे जाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर होते हैं, तो आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हम सर्पी बलय का यूज करते हैं और दिष्ट धारा जनित्र में हम विभक्त बलय का यूज करते हैं। क्यों करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में उसकी दिशा बार बार बदलनी पड़ती है, धारा की दिशा, और जो दिष्ट धारा जनित्र होता है उसमें धारा की दिशा बदलती नहीं है, ठीक है। ये हमारा अगर एसी पूछे, एसी का ग्राफ आप देखे होंगे, एसी का ग्राफ ऐसे होता है, आधे चक्कर पूरा किया फिर आधे चक्कर, मतलब उसके व्युत्क्रम, ठीक है, ये ऐसे। और वही हम डीसी की डायरेक्ट करंट की देखें, डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा की, तो इसके ग्राफ कुछ ऐसा होता है ऐसे, मतलब उसमें कोई वो अपने धारा की दिशा को बदलता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, धारा की दिशा को बदल रहा है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक की ओर, ठीक है। इस तरह से आपको विद्युत जनित्र के बारे में एकदम सिंपल सा कंसेप्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, एकदम आसान भाषा में देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करते रहिए, तब तक हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।